कोई भी बैंक का वो कस्टमर है, वो बैंक में जाता है, उसे चेक बुक लेनी होती है, लेकिन ऐसे भी अब केसेस सुनने को मिलते हैं कि किसी ने अपनी चेक बुक ली लेकिन उसके अंदर लीफ कम थे, लेकिन जब वो ले रहा होता है, वसूल कर रहा होता है, उस वक्त वो बंदा एहतियात नहीं करता। लेकिन क्या ऐसा कोई इम्कान है कि चेक बुक में से कोई लीफ निकाल ले और उसका मिसयूज़ करे? सर, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट, ये बड़ा अहम आपने इशू उठाया है। चेक बुक जब आप अप्लाई करते हैं और चेकबुक आपको रिसीव कराई जा रही होती है तो बैंक आपसे एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट साइन कराता है। उसके ऊपर आप लिखते हैं साइन करते हुए कि जी मैंने ये जो चेकबुक है, लेट्स से 50 पेजेस की या 100 पेजेस की या 25 पेजेस की, उसके लीव्स का जिक्र आता है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक ये चेकबुक मैंने वसूल कर लिया। अब आपने जब एक्नॉलेजमेंट रिसीट दे दी कि जी मैंने पूरे के पूरे 25 अप्लाई किए थे और 25 के 25 मेरे पास लीव्स आ गए हैं, और बाद में आपको ये पता चले कि जी वो 25 नहीं 24 निकले हैं, तो बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं। यानी साइन तो पहले कर दिए, वेरीफाई नहीं करते। एग्जैक्टली। सो चेकबुक वसूल करते हुए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप पे, क्योंकि ये चेकबुक एक ऑथराइजेशन का एक टेक्निकली चाबी है, जो आपके अकाउंट की चाबी है। आपने अगर ये चेकबुक जो है वो उसका पेज किसी को दे दिया, लेकिन साइन वगैरह भी तो होते हैं ना। दैट्स करेक्ट। लेकिन देखे ना जी, अब यही तो इंजीनियर्ड और एक मैकेनिकल तरीके से जो वारदातें होती हैं उसके अंदर एग्जैक्टली ये है कि पीपल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपका शनाख्ती, आपके सिग्नेचर्स क्या है, वो आपके सिग्नेचर्स को क्लोजली मैच करता है और जमा करा देता है। लेट्स से बैंक पता आपको समझ आ जाती है कि भाई ये इसका चेक नहीं लग रहा, सिग्नेचर्स नहीं लग रहे, बैंक उसको डिसऑनर कर देगा, तो आप पेपर चेक की तरफ जाएंगे। और पुलिस के सामने जब आप जाएंगे तो उसने तो सिर्फ ये देखना है कि क्या आपका चेक है या नहीं है। उसके सामने आप सफाइयां पेश करते ना, वो कहेगा जी मेरा तो मसला ही नहीं है, जाएं अदालत में जाके साबित करें। मेरे सामने तो आ गया कि चेक आप ही का है, आप ही एक्चुअल है, मैं पर्चा दे रहा हूं, कोर्ट में जाके स्टैब्लिश कर दीजिए। तो कोर्ट समझती है तो बेल दे देगी। क्या समझते हैं कि जब कोई इस तरह का चेक का जो एक लीफ है उसको मिसयूज कौन करता होगा? सर मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस पे एक मौजूद बयान करता हूँ। मेरे पास एक बाप और बेटा है, वो एक बिजनेस अकाउंट चला रहे थे और उन्होंने आके मुझे बताया कि मेरे अकाउंट में से तकरीबन कोई 40 लाख रुपए निकल गया है, 2 चेक्स में 19 तकरीबन लाख रुपए। तो मैंने पूछा कि किस तरह निकल गया, तो उन्होंने कहा जी कि वो बैंक से जब इंक्वायर किया तो बैंक ने कहा कि जी आपके ईद से पहले हमारे पास 2 चेक आए थे और हमने वो ऑनर कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई आपने ऑनर कैसे कर दिए? मुझे तो कॉल आती होती है, मैसेज आता है, मुझे कॉल आती है कि जी कॉल बैक कंफर्मेशन के लिए वो पूछता है कि जी आपने चेक जारी किया, तो आप कहते हैं, तो मुझे तो कॉल भी नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं सर, हमारे तो रिकॉर्ड में कॉल भी आ रही है। अच्छा, खैर वो मौजू तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे उनकी बात सुन के मुझे यकीन ना आए, तो मैंने उनसे माजरत की कि मैंने कहा सर, या पैसे आपने निकाले हैं या आपने निकाले, क्योंकि मैं तो बैंकिंग निज़ाम को समझता हूं। मुमकिन नहीं है आपकी चेकबुक, उसका लीव कोई निकाल के उसमें साइन कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, कॉल बैक कंफर्मेशन आपको नहीं आ रही, आपको ईद के बाद पता चलता है कि आपके अकाउंट से 40। तो उन्होंने कहा हमजा साहब एक चीज देख लें। मैं कहा दिखाइए। अब ये मेरे लिए भी नई बात थी। उन्होंने मुझे अपनी चेकबुक दिखाई। उन्होंने कहा ये देखें, चेकबुक जो है इसके अंदर पहले दिन से जब हमने चेकबुक वसूल कर ली है, हमारी गलती, हमने रिसीट के ऊपर वो चेकबुक साइन करते हुए हमने नहीं गिना, ये हमारी गलती है। कौन गिनता है? आप गिनते हैं? मैंने कहा जी मैं भी नहीं गिनता। तो उन्होंने कहा चले यहां तक यकीन करते हैं? मैंने कहा जी मैं कर लेता हूं। अब जब मैंने वो चेकबुक को ओपन किया, उसमें शायद साहब एक स्टेपल हुआ होता है, वो आपने देखा है, 1 या 2 स्टेपल्स हुए होते हैं। वो इतने स्ट्रांग वो पिन्स होती हैं कि आप अगर उसको खोलने की कोशिश करेंगे आपसे खुलेगी भी नहीं। अगर आप उसमें से कोई सफा बीच में से वाइप करने की कोशिश करेंगे ना, उसका कोई ना कोई रेजिड्यू रह जाएगा। हमने जी वो चेकबुक को जब ऊपर नीचे देखा, उसमें एक रेजिड्यू भी नहीं। मुझे यकीन हो गया कि बाय द टाइम इन्होंने जब चेकबुक ली है उसके अंदर ये लीव नहीं था। अच्छा, इवेंचुअली बैंक को जब कंप्लेंट की गई तो बैंक ने कहा नहीं जी, हमने कॉल बैक कंफर्मेशन भी किया, चेकबुक आपने वसूल करते हुए हमें 100 पेजेस के ऊपर एक्नॉलेज किया है, देयरफॉर हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो मैंने अपने क्लाइंट को ये कहा कि चलें, ये तो एक और मौजू है, लेकिन अभी तीसरा मौजू रहता है और वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चेकबुक के ऊपर, आपके चेक के ऊपर सिग्नेचर्स, ये आपके हैं या नहीं, ये मौजू देखना है। सो वी फाइल्ड अ कंप्लेंट विद बैंकिंग ओम्बड्समैन। मोहतसिब के पास हमने कंप्लेंट फाइल की।
और वहां पे भी पहला सवाल उन्होंने हमसे यही पूछा, क्योंकि बैंक आया और उसने आके जवाब दिया कि उन्होंने कहा सर ये देखें। तो मोतसिब जो थे उन्होंने हमसे पूछा कि भाई ये हुआ क्या है। तो हमने कहा कि सर सब कुछ जायज़, ये कहते हैं सीबीसी की, ये भी मान लेते हैं, ये कहते हैं कि हमने चेक गिने बगैर एक्नॉलेज कर दिया, हम मान लेते हैं। वो जो 2 चेक्स हैं इसके ऊपर जो सिग्नेचर्स हैं इसकी वेरिफिकेशन करा लेते हैं। अगर ये सिग्नेचर्स हमारे होंगे तो हम जिम्मेदार हैं, हमारी कंप्लेंट खारिज कर दीजिए। तो उन्होंने बैंक को पूछा, बैंक ने कहा जी हमें इतराज नहीं है। बैंक ने कहा जी लेकिन सिग्नेचर्स हम आज नहीं लेंगे दोबारा इनके कंपैरिजन के लिए। उन्होंने कहा जी पीछे जो इनके चेक्स हमारे पास इस्तेमाल हुए हुए ना, उन पे जो सिग्नेचर्स हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं। उसके लिए पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को मौजू भेजा गया। उन्होंने जब कंपेयर किया तो उन्होंने कहा कि यस ये तो सिग्नेचर्स इनके हैं ही नहीं। यानी वो सिग्नेचर्स में देखें ना आप, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक हल्का सा फर्क आ गया कि वो सिग्नेचर आप जब शुरू करते हैं तो आप कहीं से शुरू करते हैं, दूसरा आदमी किसी और से शुरू कर, वो वहीं से उसने बेसिकली पकड़ लिया। उसने कहा ये तो इनके नहीं है सिग्नेचर। तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन ने फिर डायरेक्ट किया उन्हें कि जी आप ये 40 लाख रुपया इनको आउट करें, क्योंकि कानून में 29B ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि बैंक एक एजेंट है। अगर किसी शख्स का अकाउंट खुला हुआ है, वो आपका प्रिंसिपल है, वो आपको हुक्म करेगा। हुक्म कैसे करेगा? चेक के ऊपर साइन कर। लेकिन हमजा साहब इसी केस में जो आप बात बता रहे हैं, मेरा एक सवाल ये है कि वहाँ तो आप पता है कैमरे भी लगे होते हैं, वेरीफाई हो सकता है कि किस वक्त ये मूवमेंट हुई, चेक कहाँ कैश हुआ, कराने वाला कौन था, ऐसा तो हो सकता है ना, क्योंकि चेक है ऑनलाइन तो हुआ नहीं है ये। दूसरा ये भी पता चल सकता है कि कॉल आई कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरह से वो रिसीव नहीं हुई, ये भी सारा रिकॉर्ड निकल अच्छा, ये भी शायद से बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। हमने इस तो लेकिन वो निकाले किसने फिर? हमने इस पर इंक्वायर किया, वारिद कैरियर था, और जब वहाँ से हमने अपने रिसोर्सेस या सोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए जब इंक्वायर किया तो पता ये चला कि उन्होंने बताया कि जी ये 2 दफ़ा जो है सिम रीइशू हुई हुई है। एक दफ़ा उसने कहा कि जी कोई पता नहीं टोबा टेक सिंह से एक दफ़ा इशू हुई है, और दूसरी दफ़ा उसने कहा कि जी कहीं पीको रोड टाउनशिप से हुई है। ये रहते थे DHA में और काफ़ी ज़ईफ आदमी है जिनकी सिम है, जो वाले थे। तो अच्छा, वो कहते हैं कि ये हुआ ये कि ईद के दिनों में मेरा नंबर बंद हो गया। अच्छा, तो मुझे ये लगा कि शायद गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मोबाइल जो मेरा ये बंद किया। उन्होंने कहा जी ना मैंने देखा, मैं घर पे था ना मेरा कोई। तो उसके बाद जब ये नहीं चल रही थी, मैंने उनको कंप्लेंट की। उन्होंने कहा जी दोबारा इशू करा लें। तो मैं गया हूँ, मैंने जाके उनसे इशू करा ली। मैंने तो उस टाइम ये पूछा ही नहीं कि भाई कोई पहले रीइशू हुई थी क्या नहीं हुई थी। उन्होंने भी पैसे लिए जाके। अच्छा, ये इसको आप स्कीम्स में लेके जाएंगे या इसको फ्रॉड में? इट इज़ अ फ्रॉड, इट इज़ अ कंप्लीट फ्रॉड। लेकिन देखें बुनियादी तौर पे ट्रेस नहीं हुआ वो चेक किसने इस्तेमाल किया। जी वो तो बैंक करेगा ना, हमने तो पैसे ले लिए, हमें तो बैंक। देखें जो प्राइम एस्पेक्ट देखने वाला है ना वो ये है कि बैंक की गफलत थी या नहीं। बैंक ने जो सबसे बड़ी गफलत की, भाई सीबीसी की या नहीं की, ये एक और मौजू है। ये तो बहुत बात का इशू है। कानून ने बैंक पे ये जिम्मेदारी आयद की है कि जब वो किसी चेक के ऊपर सिग्नेचर डॉक्यूमेंट आता है तो वो चाबी आती है, वो एक हुक्म आता है जो कस्टमर कह रहा है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ये पैसे फलां शख्स को जारी कर दिए जाए। अब बैंक ने ये तस्दीक करनी है ना कि ये वाकई ऑथराइजेशन जो है वो कस्टमर कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप देखें ना उसके अंदर इतनी अमाउंट के बाद तो आपका CNIC भी लगता है। करेक्ट, उसमें फिर ये सेल्फ है, वो लगा कैश है, ये सब इन्फॉर्मेशन तो आ गई। वो कोई कराची का कोई बंदा था, उसको कहीं लाहौर, पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था वो, उसकी तो सारी डिटेल आ गई। लेकिन हमने इस पे इसलिए इंक्वायर नहीं यानी कि किया। वो लीव पहले से निकला हुआ था, ऐसा नहीं है कि घर में से किसने निकाला। एब्सोल्युटली सर, वो लीव पहले से निकला हुआ था। और वो मैंने इतना ऑर्गेनाइज मैंने आपके सामने मौजूद रखा है कि यहाँ तक कि वो रबड़ की स्टैंपों से ऐसे बायोमेट्रिक कर दी गई, उसके ऊपर सिम जारी हुई, इनको पता ही नहीं चलने दिया गया। यानी ये नेटवर्क ऐसा है, ऐसा खौफनाक किस्म का नेटवर्क है जो पहले से इसका प्लान किया होता है। एब्सोल्युटली। तो इसलिए सर बहुत जरूरी है कि आप, अब मैं इस गलती से ये समझता हूं कि सबसे पहली गलती यहां पर ये होती है कि हम चेकबुक वसूल करते हुए अपनी चेकलिस्ट को काउंट करें। ये मैंने जब से पहला मौजू था, तो मैंने उसके बाद जब भी चेकबुक लिया मैंने काउंट किया। मैं नहीं साइन करता, मुझे उसने रिसेंटली ब्रांच ने कहा सर साइन कर दे। ऐसे ही होता है। अकाउंट खुलवाते हुए भी हम ऐसे ही करते हैं। मैं कहा मुझे वो पता है जो तुझे नहीं पता। ठका हम अपने लगा रहे होते हैं, सारे थंब लगा रहे होते हैं, फिंगर्स दे रहे होते हैं सारी की सारी, जान छुड़ाते कोई नहीं हैं, चेक करता, जान छुड़ाते हैं या किसी को ऑथराइजेशन दे देते हैं। ये कहते हैं जी मेरा मुलाजिम है, मेरा रिश्तेदार है, वो जाएगा जाके। भाई जो भी जा रहा है काउंट करे लीव्स को, उसके बाद साइन करे, वरना जिम्मेदारी आप पे है। ये तो केस में एक हमें फायदा ये हो गया
केस बैंक का बहुत अच्छा केस था, लेकिन वो एक जो सबसे बेहतरीन मौजू ये हो गया कि वो चेक सिग्नेचर्स मैच नहीं किए। अब नॉर्मली जो चेक ऑनरिंग जो अथॉरिटी थी, जो कैशियर था, उसके जहन में 2 सवाल आए होंगे। चेक तो वही है जो हमने इनको इशू किए हुए हैं। दूसरा सवाल कि जी उसका मोबाइल नंबर है, कॉल की, जी सर ये चेक आपने भेजा है? जी मैंने भेजा है। और ठीक है, आप क्या देखना। तो उसने आगे हो सकता है सिग्नेचर्स को इग्नोर कर दिया। लेकिन बैंक की जिम्मेदारी तो बनती है। Yes. वो सिग्नेचर यस, उस गैंग के पास कैसे अब गया? सबक हो गया ना सर बैंक के लिए। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये जो बैंकिंग मोतसिब है ना सर, बैंकिंग मोतसिब जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर जो वायलेशंस या जो क्राइम या डिफरेंट ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि एक नया तरीका है फ्रॉड करने का, तो बैंकिंग मोतसिब उसके ऊपर क्वार्टरली रिपोर्ट्स या एनुअल रिपोर्ट्स बना के स्टेट बैंक को भेजता है। स्टेट बैंक फिर सारे बैंक्स को फॉरवर्ड करता है कि भाई ये नया तरीका आ गया है अब। सो उसको कहते हैं प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, जिसमें प्रूडेंट अमल के लिए, एहतियात के लिए बैंकों को हिदायत दी जाती है स्टेट बैंक की जाने से कि भाई ख्याल रखें तुम्हारे कस्टमर के साथ ये फ्रॉड हो सकता है। तो आपने अब ये यकीनी बनाना है कि हर बंदा जिसको आप सिग्नेचर्स कर रहे हैं, अब वो यकीनन बैंक ने उसको रिपोर्ट कर दिया, स्टेट बैंक ने बता दिया सारे बैंकों को कि भाई अब आपने यकीनी बनाना है कि सिग्नेचर्स देखें। अगर आपने सिग्नेचर्स नहीं देखे और आप सीपीसी कर रहे हैं तो हम नहीं मानेंगे। प्रेसिडेंट बन गया ना जी। तो इस तरह की न्यूमरस अपडेट्स हैं जो कि स्टेट बैंक बैंकिंग ओम्बुड्समैन से लेके बैंक को सप्लाई करता है, और बैंक उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी इस फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है इसको मजीद मजबूत करता जाता है ताकि कस्टमर्स जो है उनको नुकसान ना हो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।